देखो, बड़े बड़े सपने देखना, इंटेलिजेंट होना और एम्बिशियस होना ये कोई अनोखी बात नहीं है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ बड़ा करने का सपना होता है। किसी से भी पूछ लो, वो कहेगा मेरे पास ढेर सारे आइडियाज़ हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने बड़े सपने हैं, इतनी महत्वाकांक्षा है, तो अब तक हुआ क्यों नहीं? लोग सालों से सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, फिर रुक क्यों जाते हैं? अगर उनसे पूछो कि भाई अब तक क्यों नहीं हुआ, तो 99% लोग यही जवाब देंगे, मैं तो बहुत एम्बिशियस हूँ, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन यार थोड़ा आलसी हूँ, अभी नहीं कर पाया, पर करूँगा तो सब कर दूँगा। ये कॉम्बिनेशन एम्बिशियस होना और साथ में आलसी होना कोई रेयर चीज़ नहीं है। इसे यूनिक समझने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर लोग इसी जाल में फंसे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ। जब आपके सपने बहुत बड़े होते हैं तो आप सोचते हैं कि सक्सेस भी उतनी ही बड़ी और तुरंत मिलनी चाहिए। आप इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। अगर सक्सेस की गारंटी दिखे और वो तुरंत मिले, तभी आप मेहनत करने को तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दो ऑप्शंस हों, एक 3 साल बाद 1 करोड़ रुपए जिसके मिलने के 90% चांस हैं, दूसरा 5 दिन बाद 1 लाख रुपए जिसके मिलने के 98% चांस हैं, तो ज़्यादातर लोग 5 दिन वाला ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट और गारंटीड है। यही इंस्टेंट रिवॉर्ड की चाहत आपको आलसी बनाती है। आप बड़े बड़े सपनों की बातें करते हैं, शेर की तरह सोचते हैं, लेकिन भालू की तरह सुस्ती करते हैं। आइडियाज़ सोचते हैं, उन पर बातें करते हैं, मेंटल मास्टरबेशन करते हैं, लेकिन मेहनत वो तब तक नहीं करते जब तक तुरंत रिवॉर्ड ना दिखे। अगर मैं कहूँ कि हर किताब का पेज पढ़ने पर 50 लाख रुपए तुरंत मिलेंगे, तो आप पूरी किताब एक रात में ख़त्म कर देंगे। प्रॉब्लम की जड़ है इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत। लोग सोचते हैं, यार इस इंसान में इतना पोटेंशियल था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए क्या करें? अगर आप एम्बिशियस हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं, तो मैं कहता हूँ मेहनत की ज़रूरत भी नहीं। मेहनत तो सब कर रहे हैं, आपको कुछ अलग करना है। एक स्केटबोर्डर रॉनी मुलन ने 80 के दशक में अपने गैरेज में हफ्ते का एक दिन निकाला। हर हफ्ते वो एक नई ट्रिक ट्राई करता। लोग कहते थे, स्केटबोर्डिंग में अब और क्या बचा है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन उसने फिजिक्स पढ़ा, फोर्स, बैलेंस और एंगल्स समझे। उसने किक फ्लिप जैसे मूव्स इन्वेंट किए और स्केटबोर्डिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। उसने नाम कमाया, पैसा कमाया। क्या किया? बस हफ्ते का एक दिन, यानी दिन के 18 मिनट कुछ नया करने में लगाया। जी हाँ, दिन के सिर्फ 18 मिनट, इतना तो कोई भी निकाल सकता है, आलसी से आलसी इंसान भी। इन 18 मिनट में आपको गलतियां करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, अपने पैशन को जीना है। ये 18 मिनट ऐसे हों कि आप इंतज़ार करें कि कब अगला दिन आएगा, कब फिर से वो वक्त मिलेगा। बस इतना करने से आप अपने कंपटीशन से 98% आगे निकल जाएंगे। चलो कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं। स्पॉटिफाई की डिस्कवर वीकली प्लेलिस्ट जो आज इतनी पॉपुलर है, वो एक हैक वीक के दौरान एक इंजीनियर के दिमाग से निकली। उसने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई करें, और बस 20% टाइम में उसने ये कमाल कर दिखाया। गूगल ने अपने कर्मचारियों को 20% टाइम अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम करने की आज़ादी दी। नतीजा जीमेल बना, जिसके आज 2 बिलियन यूजर्स हैं। 3 मीटर कंपनी में एक वैज्ञानिक स्पेंसर सिल्वर ने एक कमज़ोर ग्लू बनाई जो ज़्यादा चिपकती नहीं थी। लोग हौंसे, लेकिन आर्ट फ्राई ने उसी ग्लू का इस्तेमाल करके पोस्ट इट नोट्स बनाए। कैसे? क्योंकि उन्हें फ्री टाइम में एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी थी। वो चर्च में बाइबल पढ़ते वक्त पेज मार्क करने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, और उस कमज़ोर ग्लू से स्टिकी नोट्स का आइडिया आया। आज दुनिया भर के ऑफिस में पोस्ट इट नोट्स हैं। ऐसी कितनी ही खोजें पेनिसिलिन, माइक्रोवेव, डीएनए का स्ट्रक्चर गलती से हुई। लेकिन ये गलतियां तभी हुई जब लोग अपने फ्रीडम टाइम में कुछ नया, कुछ अलग कर रहे थे। नासा में इसे इनोवेशन टाइम ऑफ कहते हैं। मार्स रोवर का लैंडिंग सिस्टम इसी फ्रीडम टाइम में बना। एप्पल के पहले पर्सनल कंप्यूटर का प्रोटोटाइप भी फ्री टाइम में बना। के रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज अपने खाली वक्त में लिखी। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक के लिए जंगल में एक केबिन में जाते थे।
ताकि नए आइडियाज सोच सकें। इंटरनेट एक्सप्लोरर और टैबलेट पीसी का आइडिया वहीं से आया। एलन मस्क को मंगल ग्रह पर इंसान बसाने का आइडिया एक साइंस फिक्शन किताब द फाउंडेशन सीरीज से आया। वो किताब मजे के लिए पढ़ रहे थे और उसमें से इतना बड़ा आइडिया निकला। ये है फ्रीडम टाइम की ताकत। अब सवाल ये है कि आप ये फ्रीडम टाइम कैसे निकालें। देखो, अगर बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे बिजी लोग हफ्ते का 20% टाइम निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर, एआई, इंटरनेट जो वक्त बचाती है। फिर भी हम कहते हैं टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसी टेक्नोलॉजी में वक्त गंवा रहे हैं। रोज 5-6 घंटे स्क्रीन पर बिताते हो, उसमें से 18 मिनट तो निकाल ही सकते हो। इन 18 मिनट को मैं डेलिब्रेशन टाइम कहता हूँ। इस वक्त में आप कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ अपने पैशन, अपने आइडियाज पर काम करेंगे। दूसरा है डबल टाइम। जैसे जब आप वॉक कर रहे हो, पालतू जानवर को घुमा रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, उस वक्त को भी यूज करें। ऑडियो बुक सुने, पॉडकास्ट सुने। मुंबई का एक ऑटो ड्राइवर शंकर रोज सुबह 6:30 बजे बिजनेस ऑन व्हील्स पॉडकास्ट सुनता था। उसने अपने ऑटो में वाईफाई और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा शुरू की और कस्टमर्स की लाइन लग गई। गांधी जी ब्रश करते वक्त भी टाइम यूज करते थे। उन्होंने बाथरूम में वाई के श्लोक चिपकाए ताकि ब्रश करते वक्त उन्हें याद कर सकें। और हाँ, सोते वक्त भी आप टाइम यूज कर सकते हो। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड रिक्वेस्ट। कई साइंटिस्ट ने ऐसा किया। थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, रे कुर्जवील सब सोने से पहले अपने दिमाग को सवाल देते थे। सुबह उठते ही सॉल्यूशन मिल जाता था। अल्बर्ट आइंस्टीन हिप्नागोजिक स्टेट में सोते थे, हाथ में पॉकेट वॉच पकड़कर। जब वॉच गिरती, वो उठकर आइडिया लिख लेते। डीएनए का स्ट्रक्चर, इंसुलिन, टर्मिनेटर मूवी का कॉन्सेप्ट, ये सब सपनों में आए। जॉन लेनन का गाना यस्टरडे भी सपने में आया। नींद का टाइम भी आप यूज कर सकते हो। कैसे? सोने से पहले अपनी प्रॉब्लम पेपर पर लिखो, उस पर सोचो और सुबह उठकर उस पर काम शुरू कर दो। तो बात का सार ये है, अगर आप दिन के 18 मिनट निकाल लें, चाहे डेलिब्रेशन टाइम में, डबल टाइम में या नींद के टाइम में, तो आप अपने कंपटीशन से 98% आगे निकल जाएंगे। ये कोई थ्योरी नहीं, दुनिया भर में ये हो रहा है। मैंने आपको ढेर सारे सबूत दे दिए, अब ये आप पर है। इन 18 मिनट को निकालो, कुछ नया करो, अपने दिल की सुनो। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी बदल देगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू जोड़ी है तो नीचे कमेंट करके बताओ। तुम्हारा एक कमेंट मेरी और मेरी इजी टू लाइफ टीम की मोटिवेशन बढ़ाता है। तो आज से शुरू करो, अपने 18 मिनट निकालो, अपने सपनों को हकीकत बनाओ। मैं तुम्हारा दोस्त इजी टू लाइफ से तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।